प्रियव्रत इनके वंश में बेटा आग्निंद्र हुए। महाराज आग्निंद्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी महाराज हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रादुर्भाव किया। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र ऋषभदेव जी महाराज, ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है भरत, इन्होंने राजपाट तो बहुत किया, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा वैराग्य आया, ये तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जंगल में जाकर इनका मोह एक मृग में ऐसा फंसा कि मृग से बड़ा प्रेम करने लगे, और अंत समय में जब मृग की ही याद की तो ऐसी मृत्यु बिगड़ गई कि अगले जन्म में इनको हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन हिरण की योनि में रहकर अपने पिछले जन्म की याद करते रहे, और प्रभु का नाम लेते जब हिरण ने अपने प्राण छोड़े, अगले जन्म में मृत्यु सुधर गई और इनको तीसरे जन्म में किसी ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया। और ये किसी से बात ना करे, क्योंकि पिछले 2 जन्म की याद थी इनको। काम राजा भरत थे, उसके बाद में हिरण बनना पड़ा, और अब पुनः भगवान की कृपा से हमें मनुष्य का योनि प्राप्त हुई है। अब किसी से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो मोह होगा। ऐसे मोह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। सो भैया गांव में किसी से ना बोले, अपनी माता पिता से ना बोले, भाई भाभी से ना बोले, गांव में किसी से नहीं बोले। वैसे इनका नाम तो था भरत, लेकिन लोगों ने इनका नाम रख दिया जड़, तो पूरा नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। ये जड़ भरत जी ने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जीवन में एक बार बोले सिंध सौवीर देश के राजा रहुगण के संग, और ऐसा भवाटवी का सुंदर ज्ञान दिया कि इनका जीवन ही बदल गया। देह का और आत्मा का क्या भेद है, परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है, ये सारा भवाटवी का ज्ञान दिया। और राजा सिंध सौवीर देश का जो राजा था रहुगण, उसके ऊपर कृपा की। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। इसके बाद में नरकों का वर्णन किया। 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति पाप करेगा उसको नरकों में जाना पड़ेगा। 2, 4, 5 नरकों के नाम सुन लीजिए, वैसे तो 28 है। एक है रौरव। जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देगा उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा। हम लोग अदालत में जाकर कहते हैं ना, जो भी कहूंगा गीता पर हाथ रखकर, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भगवान की वाणी गीता पर हाथ रखकर हमने कसम खा ली, और वहीं जाकर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। तो जो व्यक्ति झूठी गवाही देगा उसे रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा। एक है मदरौरव। जो व्यक्ति चोरी करने वाला है, चोरी का जो धन खाता है, उसे मदरौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा। एक है तामिस्त्र नाम का नरक। जो व्यक्ति किसी से छल करके धन कमाता है, किसी को धोखे में रखकर और खुद धन कमाएगा, उसे तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा। एक है अंध तामिस्त्र। अंध तामिस्त्र नरक वो है जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन पर बुरी नजर रखे, उसको अंध तामिस्त्र नाम के नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक है जिसका नाम है अंधकूप। ये अंधकूप नाम का नरक वो है जो किसी का धन खाता है, माने हिस्सा खा जाए, झूठ बोलकर छल करके और किसी दूसरे की संपत्ति को हड़प ले, उसे ये अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ेगा। एक नरक है मिभोजन। मिभोजन नाम के नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं। भैया हमसे सम्मान ना बने, हमसे देवी देवताओं की पूजा ना बने, तो कम से कम अपमान तो मत करो। लेकिन जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं, ये मिभोजन नाम के नरक में जाते हैं। एक नरक है जिसका नाम है संदेश नरक। ये संदेश नामक नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो वैश्या के साथ में गमन करते हैं। एक नरक है जिसका नाम है तप्त सूर्मी। ये तप्त सूर्मी नाम के नरक में वो लोग जाते हैं जो दूसरे के खेत में अथवा घर में आग लगाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा पाप करेगा, भैया वो तप्त सूर्मी नाम के नरक में जाएगा।
और भैया खेत में तो माचिस से ही आग लगती है, लेकिन किसी के घर में आग लगाने के लिए जरूरी नहीं कि माचिस की ही आवश्यकता हो। कभी कभी चुगली से भी घर में आग लगा दी जाती है। तो भैया ऐसे पाप से हमें बचना चाहिए। एक नरक है बैतरणी नाम का नरक, जरा गौर से सुनना इस बात को। ये बैतरणी नाम के नरक में वो व्यक्ति जाते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अथवा जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। सुन लिया आपने कान खोलकर? जो अपने माता पिता अथवा सास ससुर की सेवा नहीं करेंगी उन्हें बैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ेगा। भले ही मत करना, फ्लैट खाली है वहां पर, हाँ रजिस्ट्री आपके नाम की, अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए कथा तो दिन भर सुन रही है और दिन भर खूब कथा सुनी और घर जाकर माता पिता को गाली दे रही है, सास ससुर को गालियां दे रही है, तो समझ लो ये बहुत बड़ा पाप है। कथाओं को सुनकर हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया तो समझ लो कि हमारा कथा सुनना व्यर्थ है। जीवन में बदलाव तो जरूर आना चाहिए। इस प्रकार के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया।